ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस प्रसंग में हम अघासुर वध की चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान ने अघासुर को, जो कि लगभग 4 मील करीब करीब 5 या 6 किलोमीटर लंबा रूप लेकर के आ गया था। अघासुर था कंस का एक संबंधी और मुख्य रूप से ये पूतना का, वत्सासुर का और वकासुर का संबंधी था। इनके मरने के बाद में जब इसको ज्ञात हुआ अघासुर को, तो ये बहुत बार ज़्यादा जल भून गया। ये बिल्कुल, क्योंकि राजसी स्वभाव का था, तामसी स्वभाव का था, तो ये बदला लेने को बिल्कुल आतुर हुआ था। और जैसे कंस ने इसको कहा कि भाई तुमको जाना है वृंदावन में और वहाँ जाओ, मेरा कार्य करो, तो बड़ा प्रसन्न हो गया। ये कहने लगा कि महाराज मैं ये गया और मैं पूरा ही आज जो है अपना आपका कार्य को करके आ जाऊंगा। उधर जब कृष्ण 5 वर्ष के थे तो इनके जो परिजन थे, घर वालों ने इनको अब बछड़े चराने का ऑर्डर दे दिया कि तुम जाओ वृंदावन के मैदान में, बछड़ों को ले जाओ, इनको चरा के ले आओ और शाम तक जब भी है तुम घर को लौट के आ जाना। प्रातःकाल जाते थे भोजन करके और वहाँ पर अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते थे, बछड़ों को चराते थे। और उसके बाद में जब शाम को जब घर आते थे तो प्रत्येक जो बाल गोपाल था, बच्चा था, वो अपने अपने घर में जा करके अपने माँ बाप को या अपने संबंधियों को कृष्ण की लीला को बताता कि आज कन्हैया ने यूँ किया, ऐसा चमत्कार किया, ऐसे ऐसे खेल किया। लेकिन आज कन्हैया ने विचार किया कि हम वन में आज वनभोज करेंगे। सभी अपने अपने घर से उन्होंने अपना दही भात है, दाल भात है, मक्खन है, फल है इत्यादि है, वो इकट्ठा किया और सब अपना वो बांध करके ले गए वृंदावन में बछड़ों को लेकर के। और वहाँ कुछ देर उन्होंने बछड़ों को चराना आरंभ किया और वो खेलते रहे। खेलने के बाद में जब उनको भूख लगी तो भूख लगने के बाद में अब सब भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद में फिर थोड़ा विश्राम किया तो अपने खेल में फिर लग गए। अब वो वृंदावन सभी बच्चों के लिए नया था, कन्हैया के लिए भी नया था। तो जो कुछ भी नई चीज वहां दिखती तो उससे बड़े कौतूहल से बच्चे देखने के लिए जाते। और ये अघासुर अजगर का रूप लेकर के वहां पर आ गया। आज जो उनका मुख्य मार्ग था, उस मार्ग में क्योंकि विशालकाय शरीर था इसका, 4 मील लंबा जो था, अब कितना चौड़ा नहीं होगा वो। इसने क्या किया, ऊपर का जबड़ा ऊपर फैला दिया और नीचे का जो जबड़ा है वो जमीन पर, धरती पर बिछा दिया और अपनी जो लाल जिह्वा है उसको उसने बिल्कुल आगे को लिटा दिया। बाल गोपालों ने देखा ये कौन सी नई जगह आ गई आज, ये तो अभी तक तो देखा नहीं था हमें, हो सकता कोई नई जगह होगी तो इसको देखना चाहिए। उन्होंने देखा कि ऊपर का हिस्सा जो अघासुर का है, उन्हें नहीं था ना पता अघासुर है। उन्होंने कहा ये कोई नई चीज है, कोई गुफा है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो आसमान को छू रहा है, बादल टकरा रहे हैं उससे, और जो निचला हिस्सा है वो जैसे कि एक कोई रेड कारपेट बिछा होगा, मखमली गद्दा बिछा हुआ लंबा सा। उससे देख के बड़ा बच्चों को बड़ा अच्छा लगा उस रूप को देख करके। अब कहने कि इसके अंदर प्रवेश करना चाहिए, चले तो सही। तो देखा कि उसके अंदर से उन्होंने वो अनुभव कर रहे हैं कि इसके भीतर से कुछ गर्म हवा आ रही है और गर्म हवा के साथ साथ में उसमें से बदबू भी आ रही है, बड़ी दुर्गंध आ रही है उस अंदर से, क्योंकि अजगर ने अनेक जानवरों को डाला था पेट में, सड़गल रहे थे जब वो पच रहे थे उसके भीतर, तो उसकी दुर्गंध आ रही थी, स्वाभाविक है। अब बाल गोपाल ने विचार किया अगर कोई अनहोनी हो भी जाएगी तो क्या है, कृष्ण है हमारे साथ में, अभी तक तो बचा ही रहे हमें। वो एक एक करके वो गुफा के अंदर प्रवेश करना आरंभ कर दिया
और गुफा के अंदर जैसे हम प्रवेश करते हैं तो वो जो अघासुर है क्या करता है, जैसे वो उसकी जो लाल जिह्वा है जो मखमल के समान में, उसके भीतर थोड़ा अंदर जाते हैं तो वो अंदर को सांस लेता है। ऐसे किया उसने और वो बच्चा अंदर चले गया और हो गया, बेहोश हो गया। अघासुर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। अंत में कृष्ण ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे, ये तो अघासुर है, उन्होंने जान लिया था, ये तो मारने के लिए आया हुआ है हमको। जब कृष्ण उसके भीतर जाने को जब तैयार हुए तो अघासुर के लड्डू फूटने लगे कि अब जो है मेरा काम बन जाएगा। जैसे कृष्ण अंदर गए तो उन्होंने अपने शरीर को फुला लिया, फुलाने के साथ साथ में उसके गले को उन्होंने बंद कर दिया, अवरुद्ध कर दिया गला। उसके लिए सांस लेना बहुत ज़्यादा दुखदायी हो गया, तड़पने लग गया वो, और अंत में उसी तड़फन में उसने अपने प्राण पखेरु छोड़ दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, जब उसके प्राण पखेरु उड़े तो उस समय में उस अजगर के, अघासुर के शरीर से एक दिव्य तेज निकला जो कि कृष्ण में समा गया। और कृष्ण ने सभी बच्चों को बाहर जब निकाला, बाहर निकालने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर उनके ऊपर सब अमृत वर्षा की और सभी बच्चों को जीवित कर दिया। वो पहले से ज़्यादा स्फूर्ति उनमें आ गई। और इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने अघासुर जो एक विकट समस्या थी, जो कि असंभव कार्य था, उस कार्य को उन्होंने संभव कर दिया। बच्चे अब कह रहे हैं कि आप सोचने विचार कर रहे हैं, आज हम अपने घर में जाएंगे तो बताएंगे कि अपने घर वालों को कि आज हमें कन्हैया ने कितने महान विपत्ति से बचाया। अघासुर को मारा था उन्होंने, पूरा का पूरा उन्होंने जो अपने मन में कल्पना की थी सब उन्होंने अपने बताने का प्रयत्न किया। लेकिन कथा कहती है कि आज बच्चों ने आज शाम को नहीं बताया, बल्कि 1 वर्ष के बाद में उन्होंने अपने माँ बाप को बताया। इसका प्रसंग, ये जो प्रसंग है अगली बार में आएगा इसके बारे में। अघासुर अघ और असुर 2 शब्दों का बना है। अघ का तात्पर्य पाप, ये पाप कहाँ से उत्पन्न होगा, असुर से उत्पन्न होगा। इससे पहले आपको पंचक्लेश को जानना आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो कथाएं हैं ना, श्रीमद् भागवत है, देवी भागवत है, शिव पुराण इत्यादि हैं, ये जो पुराण लिखे गए हैं ये इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इनके पीछे अगर आप योग मार्ग में दीक्षित हैं तो इनको आप इतनी अच्छी तरह से गंभीरता से समझ लेते हैं कि आपको आनंद आता है, फिर आप गहराई में डूबने लग जाते हो उसमें। इसलिए कहा गया है कि समग्र योग का, ध्यान योग का भी, ज्ञान योग का भी, कर्म योग का, भक्ति योग का, इनका जो है एक बौद्धिक ज्ञान आपके पास में किसी उन्नत योगी के माध्यम से आना चाहिए। उसकी अवहेलना नहीं करनी है। अगर उसको आप ठीक से आप बचा रहे हैं, फिर अपने जीवन में उसको आप ला रहे हैं, तो फिर आपको इन कथाओं का जो गहराई है ना, वेदांत की गहराई है, तो उसमें आप डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं। यानी कि अब आप सागर की गहराई में प्रवेश करने लग जाते हैं। वो जहाँ पर जो उसका किनारा है वो छिछले पानी में नहीं रहते हैं, आप उसकी गहराई का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो है पंचक्लेश के माध्यम से। पंचक्लेश कौन है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या का तात्पर्य है जैसे कि सूरज किसी पानी के घड़े में कि माना प्रवेश हो गया, उसको वो भूल गया है, उसको भ्रांति हो गई है, वो अपने मूल स्वरूप को, सर्वव्यापकता को, सर्वशक्तिमानता को, सच्चित आनंद स्वरूप को भूल चुका है और वो उस घड़े में प्रवेश होकर के अब अपने आप को उसी घड़े का मान बैठा हुआ है कि मैं ये घड़ा हूँ, यही मेरा जीवन है, यही पानी मेरा जीवन है, इसमें जो कुछ जली जंतु हैं वही मेरा जीवन है, और इस घड़े के जो संबंधी हैं बस यही मेरा जीवन है। ये हैं तो मैं हूँ और मैं हूँ तो ये हैं, इन्हें दुख तो मुझे दुख और मुझे दुख तो इन्हें दुख। मेरा सुख जो है इनका सुख है, इनका सुख मेरा सुख है। इससे उधेड़ बुन में वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसे कहते हैं अविद्या, इग्नोरेंस या अज्ञान।
इस अज्ञान से फिर उत्पत्ति होती है अस्मिता क्लेश की, ईगोइज्म की। एक तो ईगो होता है, ईगो रहना आवश्यक है, सात्विक ईगो रहना आवश्यक है, नहीं तो आपके कार्य ठीक से हो नहीं पाएंगे। लेकिन ईगोइज्म जो हो गया है, उसमें जो अस्मिता बन चुका है, वो पहचान है कि अब वो अपने मूल स्वरूप को भूल कर करके वो घड़े को मैं मान बैठता, तो वो कहलाता है ईगोइज्म। या सागर की जो लहर है, लहर अपने आप को अलग मानती है, तो ईगोइज्म आ गया। अब वो ईगोइज्म या अस्मिता क्लेश से क्या उत्पन्न होता है कि अब जो मेरे शरीर को अच्छा लगेगा, जो मेरे मन को अच्छा लगेगा, जो मेरी बुद्धि को अच्छा लगेगा, जो मेरे अहंकार को अच्छा लगेगा, जो मेरे संबंधियों को अच्छा लगेगा, उसको वो पाने का प्रयत्न करता है। एक मन में बहुत ज़्यादा उसमें एक जो मानसिक ऊर्जा है, उस ओर वो खर्च करता है कि ये मुझे कैसे मिलेगा, ये मुझे सुख कैसे मिलेगा, इनसे आसक्ति हो जाती है, उससे राग हो जाता है। इसे कहते हैं राग क्लेश। और जहाँ राग है वहाँ द्वेष स्वाभाविक है, ये आप सबका अनुभव है। विवाह जब होता है तो बड़ा राग हो जाता है, 2 साल बाद में, 10 साल बाद में वो पता चलता है कि नहीं, बस वो 36 का आंकड़ा, और फिर वो कोर्ट में केस चल जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि राग था तो आज तो द्वेष तो स्वाभाविक है, घृणा तो स्वाभाविक है ना। कोई भी वस्तु संसार की हो, यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक, और आज वहाँ राग है तो वहाँ द्वेष जरूरी है। इसे कहते हैं अघासुर के 2 जबड़े, ऊपर और नीचे के। इन 2 जबड़ों के बीच में जो है, वो जो लाल रंग का जो कारपेट है, वो है विषय वासनाओं का सुख लेना। बच्चे जा रहे थे, उसमें बड़ा अच्छा लग रहा था उनको। इंद्रिय विषय संयोगात यद्यद अग्रे अमृतोपमम। इंद्रियों का, 5 इंद्रियों का, आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जिह्वा है, इनका और इनके जो विषय है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स कौन है? कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई परिस्थिति है, इसे कहते हैं विषय। इनका संयोग आरंभ में बड़ा लावण्यमय लगता है, जैसे कि वो लाल मखमल का गद्दा बिछा होगा, लंबा सा सुंदर, उसमें लौटना अच्छा लगता है, उसमें चलना अच्छा लगता है। लेकिन परिणामे विषमम, इसका जो परिणाम है विष के समान होता है, क्योंकि जो बच्चे थे वहाँ जाना तो अच्छा लगा, और पेट में गए तो वो अजगर द्वारा वो बचा लिए गए, गर्मी लगी उनको अंदर। तो रागद्वेष के जो 2 ये जुड़वा है, जिह्वा इसके बीच में व्यक्ति, इनको जो अघासुर नाम का जो ये अज्ञान है, ये इसे निरंतर उनको जन्म और मृत्यु के चक्र में निरंतर पचाते रहता है। एक जन्म नहीं, दूसरा जन्म, फिर अगला जन्म, अनंत जन्मों से उसे पचाया जा रहा है। और आगे भी अगर कृष्ण को अगर जन्म नहीं दिया अंदर हृदय में, तो आगे को भी अघासुर उसको पचाते रहेगा। रागद्वेष की उत्पत्ति क्यों होती है? क्योंकि सकाम कर्म से होती है। अघ का जो तात्पर्य, पाप का तात्पर्य है कि सामान्य श्रेणी में तो पाप कहते हैं कि किसी का बुरा नहीं करो, हिंसा नहीं करो, चोरी नहीं करो, सामान्य हो गया। लेकिन जो गहराई में जो अघ है, जो पाप है, वो है सकाम में कर्म। महाभारत में कहा गया है सबसे बड़ा जो पाप है वो है कि मैं शरीर हूं को स्थायी रूप से पकड़े रखना, उसको जकड़े रखना कि नहीं, मैं शरीर के अलावा कुछ हूं ही नहीं। जब सपने में चले जाते हो तो सपने में नया शरीर बन जाता है, नया संसार बन जाता है, तो ये शरीर कहाँ पकड़ा उसमें में? ये तो शरीर छूटा है अपने बिस्तरे में। अब वहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे अभी। जो सकाम कर्म से जो कर्म होते हैं, उन्हें उनके माध्यम से जो कर्म बनते हैं, उनकी बनती हैं, फिर उनके बनते हैं संस्कार, और वो संस्कार फिर बाद में वासना बनती हैं। वासना बनती हैं तो कर्म बनेंगे, और जब कर्म बनते हैं तो कर्म का भोग भोगने के लिए आपको देह धारण करना ही पड़ेगा, चाहे मनुष्य का हो चाहे किसी और चीज का हो। तात्पर्य है कि जो अघासुर है वो निरंतर जो है देह धारण ही करवाते रहता है। लेकिन अगर कृष्ण अगर साथ में है, कृष्ण अगर अंदर प्रवेश हो गए, कृष्ण अंदर प्रवेश का तात्पर्य है कि आपने, अब आप कह सकते हो ना कि कृष्ण तो द्वापर में थे, यहाँ थोड़ी है हमारे पास में, कैसे प्रवेश होंगे अंदर? जो बालक, उनके जो बाल गोपाल हैं, वो आपके भीतर की भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं। तो बहुत बार आपको लगता है कि
क्योंकि संसार आपको निरंतर राग द्वेष के झोंक में डालते रहता है। तो आपको बहुत बार ऐसा अनुभव होता है कि मेरी जो भावनाएं थी, जो भावनाएं मैंने पाल पोष रखी थी बाल गोपाल के रूप में, ये तो कुंठित हो गई हैं, ये तो अघासुर ने ग्रसित कर ली हैं। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अभिचेत सुदुराचारो भजन्ते माम अन्य भाग साधुरे स्वमंतव्यम। कितना ही अज्ञान आपके भीतर हो, जन्मों जन्मांतर का अज्ञान भी अगर अंदर है अघासुर के रूप में, गुफा के रूप में, तो एक प्रकाश की किरण उस अज्ञान को, अनंत जन्मों के अंधकार को दूर कर देती है। प्रकाश जो किरण है वो क्या है? आपने कृष्ण को अघासुर के पेट में डालना है, यानी कि अंदर भेजना है। तात्पर्य है कि अहंकार जो आपका राजसी और तामसी अहंकार है, उसको आपने परिवर्तित करना है। वो कैसे परिवर्तित करेंगे आप? ध्यान से, सेवा से, जप से, स्वाध्याय से, और मुख्य रूप से सत्संग को पकड़ कर करके आप एक प्रकार से प्रतीकात्मक रूप से आपने कृष्ण को अंदर भेज दिया है। और इसके माध्यम से आपके भीतर अब चिंतन उत्पन्न होगा, विचार करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। तो जो आपका जो आसुरी स्वभाव है, जो आसुरी या राजसी जो अहंकार है, वो सात्विकी अहंकार में बदलने लगेगा, परिवर्तित होने लगेगा। अगर वो परिवर्तित हो रहा है तो तात्पर्य है कि जो आपका भीतर का जो अघासुर है, उसका जो तेज पुंज निकला वो कृष्ण में समा गया है।